हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़े थे। उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट FYP से आप जानते हैं, FYP यानी कि 5 ईयर प्लान, ठीक है। इस कब से कब तक चला था? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक चला। 31 मार्च 1956 तक चला, ठीक है। कब तक चला था? एक अप्रैल 1951 से 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक चला। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें जो प्राथमिकता किसको दी गई थी? इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। इसमें किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि विकास को, ठीक है। चलिए, इसमें आपको फिर बताए थे, इसमें इस मतलब जो अर्थशास्त्री थे, कौन दोनों अर्थशास्त्री थे? हेरोड डोमर अर्थशास्त्री, इन्होंने पूरा भारत को भ्रमण किया और बताया कि भारत में कृषि की सख्त जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे बहुत गरीबी चल रहा है, इसलिए ये दोनों कौन थे? हेरोड हेरोड डोमर हेरोड डोमर इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बताए थे? आगे जो बताए थे, विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2.1%, 2.1%, ठीक है। प्राप्त हुआ हमारा कितने? प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। यानी कि ये क्या रहा? सफल रहा। सफल रहा। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सब कल हम लोग पढ़ चुके थे फुल्ली डिटेल में, कल हम लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका जो कार्य क्या था? इसका कार्य क्या था? इसका जो कार्य था, फंक्शन क्या था इसका? इसका जो कार्य बताए थे आपको, इसमें भाखड़ा नंगल डैम के बारे में बताए हुए थे। भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। नांगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। अच्छा, भाखड़ा नंगल डैम कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा कहाँ पे है? भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से तो हुई? इसकी शुरुआत जो है 1948 से 1948 से 1963 में। इसका उद्घाटन कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसे हम कल बता चुके थे, 1951 से 1952 में, ठीक है। इसका जो श्रेय किसको जाता है? इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है? भाखड़ा नंगल डैम बनवाने का श्रेय किसको जाता है? सर छोटू राम को जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के राजस्व मंत्री थे। सर छोटू राम को जाता है। सर छोटू राम सर छोटू राम को जाता है। सर छोटू राम को जो कहाँ कराने वाले थे? पंजाब के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। भाखड़ा किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे। भाखड़ा किस नदी पे बना है? भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे बना है। भाखड़ा नांगल को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल को अलग अलग पढ़ते हैं, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन है अलग अलग, ठीक है। भाखड़ा बिलासपुर में स्थित है। भाखड़ा कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। भाखड़ा बिलासपुर के पास में एक गांव है भाखड़ा। उस गांव को हटाकर भाखड़ा डैम बना गया है, ठीक है। उस गांव को हटाकर क्या रखा गया? भाखड़ा डैम बनाया गया। उस गांव को हटाकर भाखड़ा डैम बनाया गया, ठीक है। चलिए, ये सब हम लोग नांगल जो था, नांगल जो क्या था? नांगल जो भाखड़ा के नीचे, भाखड़ा से थोड़ा नीचे है, ठीक है। नांगल गांव में नांगल डैम बनाया गया, ठीक है। नांगल गांव में नांगल डैम बनाया गया। भाखड़ा से हमें क्या चीज मिलता है? सिंचाई। भाखड़ा किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। नांगल किससे संबंधित है? नांगल जो संबंधित है, नांगल किससे संबंधित है? नांगल जो संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो भाखड़ा नांगल के बीच एक डैम है। एक डैम है, कौन सा डैम है वो? मतलब झील है। कौन सा झील है? कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल झील है। कौन सा झील है? कृत्रिम झील। झील कृत्रिम झील है। कौन सा झील है? गोविंद सागर। कौन सा झील है? गोविंद सागर। कौन सा झील है? गोविंद सागर। यह भारत का तीसरा बड़ा झील है। यह भारत का गोविंद सागर है। कौन सा झील है? गोविंद सागर, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। गोविंद सागर, यह भारत का तीसरा बड़ा झील है। यह भारत का तीसरा बड़ा झील है, ठीक है। भारत का पहला बड़ा झील कौन सा बताए थे आपको? भारत का जो पहला बड़ा झील आपको कौन सा बताए थे? इंदिरा झील बताए थे। इंदिरा झील भारत का पहला बड़ा
पहला दूसरा, भारत का दूसरा बड़ा झील कौन सा बताए थे? इंदिरा झील बताए थे, इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर। ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। पहला बड़ा झील कौन सा बताए थे? नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर बना है। ये पहला पहला कौन सा है? नागार्जुन सागर, इसे कल बता चुके थे, ठीक है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। जो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी, ठीक है। ये सब हम लोग कल कृष्णा नदी पर है, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सब किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर हम लोग बताते हैं आगे 1963 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन हुआ। कौन किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया 1963 में। 1963 पढ़े थे। 1963 में क्या हुआ था? भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया। उन कौन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने किया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत के आधुनिक मंदिर, उन्होंने बोला था भाखड़ा नंगल डैम को, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़े थे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी। फिर आगे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, आगे हम लोग पढ़े थे दामोदर घाटी परियोजना, आगे हम लोग पढ़े थे दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना पढ़ते हैं, यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट वाले क्या पढ़ा था? ये कहाँ है इसका? जो ये किसके किसके बीच है? बिहार पहले किसके बीच बना? बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच है, लेकिन अभी कहाँ है? झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, नहीं क्या, कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका जो हेडक्वार्टर है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। आ देते हैं, भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट है या दामोदर, भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट है, पहला फर्स्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं, फर्स्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, समझे? भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है। विश्व का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? टेंसी वैली प्रोजेक्ट, जो टेंसी नदी में बनाया गया है, ठीक है। टेंसी वैली प्रोजेक्ट जो कहाँ बनाया गया है? टेंसी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताए थे अमेरिका की सहायता से इसकी शुरुआत हुई, किसकी? नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अमेरिका की सहायता से किसकी शुरुआत हुई? नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। जो कब हुई? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 पढ़ाए थे कल, 2 अक्टूबर 1952। 1952 में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई, ऐसे सहायता से शुरुआत हुई, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम की शुरुआत हुई, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप क्या देखिए, भारत का सबसे ऊंचा डैम, देखिए फर्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा डैम, पहला भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? सबसे ऊंचा डैम, फर्स्ट सबसे ऊंचा डैम, ठीक है। ऊंचा डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम, ये हम लिख देते हैं डैम, ठीक है। कौन सा है? तो डैम जो कौन सा है? टिहरी डैम है। कौन सा है? टिहरी डैम, टिहरी डैम, ठीक है। तो कहाँ है टिहरी डैम? डैम कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर, यूके, यूके लिख देते हैं आपको, ठीक है। यूके के अंदर कहाँ है? यूके, यूके के अंदर, ठीक है। कहाँ है? यूके के अंदर, कहाँ है? यूके के अंदर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर है, ठीक है। इस डैम की ऊंचाई, टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर, ठीक है। ये किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर, यानी कि भागीरथी यानी गंगा, दोनों एक ही है। भागीरथी, भागीरथी रथी नदी, भागीरथी नदी या गंगा, दोनों एक ही है, ठीक है। भागीरथी नदी पर या गंगा नदी पर, ठीक है। चलिए
अब भारत और विश्व का सबसे लंबा डैम कौन सा है? भारत और विश्व दोनों, और भारत और विश्व का सबसे लंबा डैम, कौन सा है? तो हमारे थोड़ा सवाल आता है जीके का, तो हम बता देते हैं क्योंकि इस समय से आती है, ठीक है। हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हीराकुंड हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है हीराकुंड डैम? उड़ीसा में, ठीक है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग कितना है? 5 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 4.8 किलोमीटर, लगभग में आप जोड़ सकते हैं 5 किलोमीटर। चलिए, ये सब हम लोग कल ये तो करना ही पड़े थे, लेकिन बता दिए फिर। चलिए, अब सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका जो मॉडल रखा गया था, इसका जो मॉडल क्या था? इसका जो मॉडल था, इसका जो मॉडल रखा गया था पीसी महालनोबिस के, ठीक है। पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है। इसका जो मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कि सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस के पर आधारित है, पीसी महालनोबिस पर आधारित है, ठीक है। चलिए, ऐसे पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोलते हैं। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोलते हैं। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, ऑफ 5 ईयर प्लान, फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोलते हैं। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बोलते हैं। पीसी महालनोबिस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। इन्होंने पीसी महालनोबिस ने इन्होंने इन्होंने को अधिक क्या बोलते हैं, कोलकाता में इन्होंने कोलकाता में आईएसआई की स्थापना की। आईएसआई की स्थापना, ठीक है। आईएसआई की मतलब बता देते हैं, राष्ट्र भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या हुआ था? संस्थान के अंदर पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, ठीक है। स्थापित हुआ था, पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इसका जो पीसी का मतलब क्या है? प्रशांत चंद्र। पीसी का जो मतलब है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका फुल फॉर्म बताते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। ठीक है। अब देख लीजिए आगे जो इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के बारे में सोचा गया था। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया था, यानी कि औद्योगिक विकास के बारे में सोचा गया था। ठीक है, औद्योगिक विकास क्या किया गया था, सोचा गया था, औद्योगिक विकास के बारे में सोचा गया था। ठीक है, इसमें इसकी प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था, इसका जो लक्ष्य रखा गया था, विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, कि विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, 4.5%, 4.5%, 4.5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। किस विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त हुआ 4.2%, 4.2%, 4.2% प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ 4.2%। ठीक है, 4.2% प्राप्त हो। ठीक है, इसमें औद्योगिक विकास पर सबसे ज्यादा, औद्योगिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, इसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास पर ध्यान दिए हम लोग, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिए। इसके लिए कारखाना कारखाना सभी जगह खोले गए। कहाँ कहाँ कारखाना खोले गए आपको बता देते हैं, जैसे कि राउरकेला, राउर राउरकेला, 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 राउरकेला ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरा भिलाई, ये सब कारखाना है, ऐसा क्या है, कारखाना। औद्योगिक विकास पर जब ध्यान दिया गया था, कारखाना सब जगह खोला गया, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए कारखाना तो जरूरी है नहीं। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। सुंदरी कहाँ है, सुंदरी कहाँ है, सुंदरी जो है वेस्ट बंगाल में, सुंदरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चितरंजन, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव, लोको मोटिव। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तीनों जो है, शुरू का जो तीनों है, किसका कारखाना है, ये लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है, लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है, लौह इस्पात उद्योग का कारखाना, इस्पात उद्योग का कारखाना है, उद्योग का, लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है। ये तीनों जो है किसका, लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है। ठीक है, ये सुंदरी, सुंदरी सुंदरी जो है, सुंदरी उर्वरक कारखाना है, क्या चीज का कारखाना है, उर्वरक कारखाना, यानी खाद का कारखाना है, उर्वरक कारखाना है। ठीक है, कारखाना है, उर्वरक कारखाना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या चीज है, ये क्या है, वक्स, वक्स क्या है ये पता नहीं, हमको नहीं पता, वक्स का कारखाना ऐसे ही है कुछ, हमको नहीं पता, लेकिन वक्स का वक्स इससे कुछ है, वक्स है, मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी वक्स ऐसी कुछ है। चलिए इसको कल देखें, इसको थोड़ा घेर देते हैं, इम्पोर्टेंट है, वक्स ऐसी कुछ है। चलिए अब देखिए, अभी इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि अब आपको पूछा जाता है म्यूर, मयूरभंज कहाँ पे है, मयूरभंज कहाँ पे है, तो मयूरभंज जो है हमारा उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद सिंहभूम कहाँ है, सिंहभूम कहाँ है, सिंहभूम कहाँ था, ये झारखंड में। ठीक है, सिंहभूम कहाँ था, ये झारखंड में। ठीक है, कोडरमा कहाँ है, कोडरमा कहाँ है, कोडरमा कहाँ है, ये भी कहाँ है, झारखंड। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, बता दें। चलिए इधर कारखाना खोला गया, ठीक है, इधर देख लीजिए आप, एक बार फिर ये जो है, ये जर्मनी से संबंधित है, ये जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, ये जो जर्मनी से संबंधित है, ये जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, ये भिलाई जो है, भिलाई जो है यूएसएसआर से संबंधित है, यानी रशिया से संबंधित है, यूएसएसआर से संबंधित है, यानी कि रशिया से संबंधित है। दुर्गापुर जो किससे संबंधित है, ब्रिटेन से, दुर्गापुर जो किस संबंधित है, ब्रिटेन से।
ब्रिटेन से संबंधित। दुर्गापुर किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित। दुर्गापुर किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में है। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय भारतीय सहायता क्लब की स्थापना। सहायता क्लब क्या है? भारतीय सहायता क्लब भारतीय सहायता क्लब सहायता क्लब क्लब क्या है? भारतीय सहायता क्लब क्या है, आपको बताते हैं, ठीक है। यह स्थापना क्यों हुआ और क्या है? देखिए, एक ये जो है, ये भारतीय जो जो भारतीय जो भारतीय जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं रह रहे हैं रह रहे हैं वह वह हमारी मदद के लिए वह वह हमारी मदद के वह हमारी मदद के लिए इस भारतीय सहायता क्लब में पैसा भेजते हैं। भारतीय सहायता भारतीय सहायता क्लब में भारतीय सहायता क्लब में पैसा भेजते हैं, ठीक है। हमारी मदद के लिए भारतीय सहायता क्लब में क्या भेजते हैं? पैसे भेजते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे क्या हुआ? सेकेंड सेकेंड 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड FYP, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में चार थर्ड 5 ईयर प्लान तक 4 प्रधानमंत्री बन चुके थे। कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे? फर्स्ट जो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड प्रधानमंत्री कौन है? सेकेंड प्रधानमंत्री है नंदा गुलजारी लाल नंदा। थर्ड जो है हमारा, थर्ड प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। फोर्थ जो प्रधानमंत्री हमारा कौन है? इंदिरा गांधी। फोर्थ प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। गांधी। अब देखिए, कब से कब तक चला? थर्ड 5 ईयर प्लान जो है कब से कब तक चला? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966, 31 मार्च 1966, ठीक है। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला, ठीक है। और इसमें 4 प्रधानमंत्री बन चुके थे। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है। थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान में किसकी प्राथमिकता दी गई? थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, थर्ड 5 ईयर प्लान में किसकी प्राथमिकता दी गई? थर्ड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई। थर्ड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता जो दी गई, थर्ड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता जो दी गई, किसकी दी गई? आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई। आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई। आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई, ठीक है। थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई, ठीक है। निर्भरता की प्राथमिकता दी गई, यानी कि कृषि और उद्योग दोनों का क्या हो? विकास हो। कृषि और उद्योग दोनों का विकास हो। कृषि उद्योग उद्योग दोनों का विकास हो। ठीक है, दोनों का विकास हो।
इसकी प्राथमिकता दी गई। विकास, विकास और कृषि और दोनों का प्राथमिकता दी। इसमें इसका कोई मॉडल नहीं था, इसमें इसका कोई मॉडल नहीं था, इसका जो मॉडल था कोई कोई मॉडल नहीं था, ठीक है। एक किसी एक पिछले पिछले जो तीन है आते हैं किसी किसी मॉडल पे चला। थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान जो किसके किसके मॉडल पर चला जाते हैं, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। दूसरा सुखमय सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती चक्रवर्ती के मॉडल पर। तीसरा जे सैंडी, जे सैंडी के मॉडल पर, ठीक है। यानी कि तीनों के प्लान को इसमें फॉलो किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में तीनों के प्लान को फॉलो किया गया, तीनों के प्लान को फॉलो किया गया, तीनों के प्लान को फॉलो किया गया, प्लान को फॉलो किया गया, ठीक है। तीनों के प्लान को फॉलो किया गया। थर्ड 5 प्लान में तीनों के प्लान को क्या किया, और इसका कोई मॉडल नहीं था तो तीनों के प्लान को फॉलो किया गया। पीसी महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी, तीनों के प्लान को क्या किया गया, फॉलो किया गया, ठीक है। चलिए, इसका जो लक्ष्य रखा गया, इसका जो लक्ष्य रखा गया, इसका जो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया, थर्ड 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया, थर्ड 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया वो 5.6% रखा गया। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य रखा गया 5.6%। इसका जो प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, लक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो 2.8% प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब यह पूरी तरह असफल रहा, पूरी तरह असफल रहा, पूरी तरह असफल रहा, ठीक है। ये पूरी तरह असफल रहा। अच्छा, असफल होने का जो कारण था, इसका जो असफल होने का क्या कारण था, इसको देखिए, इसका असफल होने का कारण, ठीक है। असफल होने का कारण, इसका जो असफल होने का क्या कारण था, असफल होने का कारण, असफल होने का कारण क्या था, कारण असफल होने का क्या कारण था, सफल होने का जो कारण था, एक था 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक है। भारत चीन युद्ध 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। फिर 1965 में पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। फिर 1966 में सुखा आ गया, 1966 में सुखाड़ आ गया, सूखा, सूखा। इसीलिए अपने देश की अर्थव्यवस्था तो साफ चरमरा गई, अपने देश की अर्थव्यवस्था साफ फेल हो गया। इसीलिए अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है साफ क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया, साफ फेल हो गया। वित्तीय स्थिति, वित्तीय संकट आ गया, वित्तीय स्थिति और वित्तीय संकट आ गया। वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति या वित्तीय स्थिति या वित्तीय संकट आ गया, वित्तीय संकट आ गया, वित्तीय स्थिति या वित्तीय संकट, संकट आ गया, ठीक है। संकट आ गया, बहुत उस समय स्थिति जो था ना बहुत गड़बड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट योजना अवकाश आया, तो क्या आया, फर्स्ट योजना अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश। जब स्थिति चरमरा गई तो क्या होगा, फर्स्ट योजना अवकाश आया, फर्स्ट योजना अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश, अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश आया। जब स्थिति चरमरा गई तो क्या आया, फर्स्ट योजना अवकाश, यानी कि फर्स्ट 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान आया। यानी कि 1966 से 67 छियासठ से सड़सठ, सड़सठ से अड़सठ से 69, ठीक है। लेकिन 66 से 67 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 66 67 यानी 66 से 67 में क्या किया, 1 ईयर प्लान में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, हरित क्रांति। 66 से 67 में हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, ठीक है। यानी कि हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है। इसमें दो दो व्यक्ति का नाम आता है, किसका किसका नाम आता है बता देते हैं आप। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर नॉर्मल, डॉक्टर नॉर्मल
नॉर्मल बर बर्लॉ, डॉक्टर नॉर्मल बर्लॉ, यानी कि ये जो थे, ये जो है फादर ऑफ फादर ऑफ वर्ल्ड फादर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेगुलेशन इन वर्ल्ड, फादर ऑफ फादर फादर ऑफ ग्रीन ग्रीन रेगुलेशन इन वर्ल्ड, ठीक है, इन WORLD वर्ल्ड, मतलब इनको मतलब हरित क्रांति के विश्व हरित क्रांति के पिता इनको कहा, इनको क्या कहता है, विश्व हरित क्रांति के पिता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा व्यक्ति है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, नाथन, एम एस स्वामीनाथन, इनको कहा था फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक कहा था, भारत के हरित क्रांति के जनक, ठीक है, भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, भारत के हरित क्रांति के जनक इनको एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व के हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, विश्व के डॉक्टर नॉर्मल बर्नलॉ को कहा जाता है, ठीक है, विश्व के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मल बर्नलॉ को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छे खेती के लिए, हरित क्रांति में अच्छे खेती के लिए, हरित क्रांति में हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति में अच्छे खेती के लिए क्या क्या होना चाहिए, अन्न उत्पादन, अच्छे अन्न उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्पादन के लिए खदानों को क्या करना, खदानों को बढ़ाना चाहिए, खदानों को बढ़ाने के लिए खदानों को बढ़ाना पड़ेगा, खदानों को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, खदानों को क्या होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है, खदानों को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको बताते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, उच्च मतलब अच्छा क्या चाहिए, उच्च उन्नत किस्म का बीज चाहिए, उच्च उन्नत किस्म का बीज, 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 नहीं उन्नत किस्म का बीज, उन्नत नहीं, उन्नत किस्म का बीज, उच्च उन्नत किस्म का बीज, उन्नत किस्म का बीज, उच्च उन्नत किस्म का बीज चाहिए, यानी कि HYV, ठीक है, उच्च उन्नत किस्म का बीज के नाम से HIV, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स, ऐसे बोल सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स चाहिए, ठीक है। अब और क्या चाहिए, दूसरा जो कीटनाशकों का प्रयोग बनाना चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग बनाना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग बनाना चाहिए, प्रयोग क्या करना चाहिए, हमें ठीक देते का बनाना चाहिए, हो गया। तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग मतलब खादों का प्रयोग क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन क्या क्या हुआ, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या क्या चीज की हुई, सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ किस चीज का हुआ था, सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ था, क्या चीज का, गेहूं चावल और फिर आलू, गेहूं चावल और आलू, गेहूं चावल और आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, गेहूं चावल और आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसकी हुआ, गेहूं चावल और आलू का हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए आपको बताते हैं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, इसका जो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, हरित क्रांति का
क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव प्रभाव किस पे पड़ा? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? ये चार मतलब हरियाणा पे, पंजाब पे और पश्चिमी 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 वेस्ट बंगाल में पड़ा। ठीक है, पश्चिमी वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, बता देते हैं। 1966 से 1970 के बीच, 1966 से वन ईयर प्लान चला। ठीक है ना, वन ईयर प्लान चला ना, तो इसमें हाइब्रिड बीज संकट का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन कौन सा राज्य किया? सबसे हाइब्रिड मतलब बीज संकर बीज का प्रयोग, यानी कि संकर बीज का प्रयोग यानी कि HYV बीज का प्रयोग, इसको संकर बीज कहते हैं, संकर बीज नहीं, संकर बीज कहते हैं। प्रयोग सबसे ज्यादा कौन कौन राज्य ने किया? प्रयोग कौन कौन राज्य ने किया? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया PB यानी कि पंजाब, AP यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग इन तीनों राज्यों ने किया था, सबसे ज्यादा प्रयोग। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, PL 480, PL 480 क्या है? PL 480 क्या है? तो ये जो है PL 480 जो है एक गेहूं की बीज है, गेहूं की बीज है। ठीक है, गेहूं उच्च अच्छे गेहूं का हाइब्रिड गेहूं की बीज है। ठीक है, अच्छे गेहूं की बीज है। ठीक, PL 480। ठीक है, चलिए आज के लिए फ्रेंड इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।